बागे वतन में बुए मोहब्बत ना रही। आदमी को आदमी की ज़रूरत ना रही। पैसे के हो गए सब रिश्ते नाते, पैसे के हो गए सब रिश्ते नाते। धर्म और ईमान की हुकूमत ना रही। ये हर समय काल कोई भी हो, अधर्म का बोलबाला हमेशा से रहा। समय कोई भी हो, किसी भी देश में हो, भारत में भी कुछ चीज़ें हमेशा से रही। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म जब हुआ, भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ। भारत में गरीबी की भरमार थी। भारत में लोग अशिक्षित थे। भारत में लोग भय से त्रस्त थे। भारत में लोग भूख से पीड़ित थे। अत्याचार का, अनाचार का, दुराचार का बोलबाला था। ऐसा सब होते हुए भी भारत में समय समय पर अनेक पुण्यात्माओं ने जन्म लिया। अनेक पुण्यात्माओं ने हमारा मार्गदर्शन किया, हमारा पथ प्रदर्शन किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर उसी कड़ी में से एक है। और हम सबको और भी गर्व होना चाहिए, क्योंकि वो शिक्षक वर्ग से अपना संबंध रखते हैं। हालांकि बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। केवल विद्या के सागर नहीं थे, करुणा के सागर थे, दया के सागर थे, ममता के सागर थे, प्रेम के सागर थे। और अपने स्वभाव से अत्यंत सरल, सहज और सक्षम व्यक्ति। कहते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक दिन स्टेशन पर खड़े थे और एक जवान लड़का अपना सामान लेकर कुली कुली चिल्ला रहा था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने उस लड़के का सामान उठाया और उससे पूछा कि कहाँ जाना। उसने कहा, मैं महान शिक्षक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के घर जाना चाहता हूँ। ईश्वर चंद्र उसका सामान उठाकर अपने घर ले आए, घर में सामान रखा और उसके बाद अपने कपड़े बदले और उसे कहा, हाँ बेटा बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। वो लड़का देखकर और सुनकर हैरान हो गया कि इतना सरल, इतना सहज भी कोई अध्यापक हो सकता है। और बातों बातों में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने उसे स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया। काम कोई भी हो, छोटा या बड़ा नहीं होता। काम करने से हम छोटे या बड़े नहीं होते। छोटे या बड़े यदि हम होते हैं तो अपने गुणों से, अपने ज्ञान से, अपनी भक्ति से, अपने कर्म से। तो हम जीवन में यदि इस घटना को उतारें तो हमें ये सोचना चाहिए कि अपने अपने काम, अपने छोटे छोटे काम हमें स्वयं से करने चाहिए। पंडित नेहरू जब चर्चिल से मिलने गए तो अपने जूते स्वयं पॉलिश किए। चर्चिल ने कहा कि तुम अपने जूते स्वयं पॉलिश करते हो, तो पंडित नेहरू ने कहा तो तुम किसके जूते पॉलिश करते हो। यानी अपने जूते स्वयं पॉलिश करने में, अपने जूते स्वयं उठाने में कोई भी कष्ट पंडित नेहरू को कभी आया नहीं।
इसी तरह से ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक दिन जा रहे थे तो किसी एक गरीब असहाय ब्राह्मण को मिले, उसकी व्यथा सुनी। उसने कहा कि मेरे घर में कुछ खेत थे, खेतों पर बनिए का ब्याज नहीं दे पाया, इसलिए कर्ज हो गया, ऋण हो गया, और जब ऋण चुका नहीं पाया, ब्याज चुका नहीं पाया, तो अब मुकदमा है और बेटी की शादी सिर पर आ गई, कुछ कर नहीं सकते। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने उससे पूछा कि मुकदमा कहाँ है और तारीख क्या है। और जब वो ब्राह्मण निश्चित तिथि पर अपने मुकदमे के लिए कोर्ट में गया तो उसे आश्चर्य हुआ कि जितने पैसों का मुकदमा था वो पैसे किसी व्यक्ति ने पहले ही जमा करा दिए। बिना बताए किसी व्यक्ति के कार्य को करना, बिना सामने आए पीछे रहकर लोगों का भला करना, ये है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और आज जिस कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर में हम जीते हैं, जहां नौकरियां पाने की होड़ लगी है, हम एक दूसरे को आउटस्मार्ट करने में लगे हैं। अगर यहीं पे आवेदन किया हो, 4 लोग हो तो 3 RTI में उसकी इंफॉर्मेशन निकलवाते हैं कि इसकी डिग्री ठीक है कि नहीं, इसका एक्सपीरियंस ठीक है कि नहीं। पर उस समय में ईश्वर चंद्र विद्यासागर को संस्कृत के प्रोफेसर की नौकरी मिली और व्याकरण पढ़ानी थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने स्कूल के कॉलेज के मैनेजमेंट को लिखा कि मुझसे ज़्यादा व्याकरण जानने वाला एक और व्यक्ति है तारक वाचस्पति, और मैं ये समझता हूँ कि मेरा चयन इस प्रोफेसरशिप पर गलत हुआ है और मेरी बजाय मेरे से ज़्यादा व्याकरण जानने वाले वाचस्पति को ये नौकरी दे दीजिए। जब कॉलेज मैनेजमेंट को ऐसा पत्र मिला तो बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा ज्वाइनिंग तो कल है, वाचस्पति को कैसे बुलाओगे तुम? 60 मील पैदल चलकर वाचस्पति को उसका नियुक्ति पत्र दिया और वो व्यक्ति हैरान हो गया कि ऐसे लोग भी जो सिर्फ ज्ञान को, जो सिर्फ व्यक्ति की क्षमता को, व्यक्ति की बुद्धि को पहचानते हैं, इस संसार में जीते। अपने स्थान पर दूसरे को नौकरी दिलाई क्योंकि वे स्वयं मानते थे कि उनसे अधिक व्याकरण का जानने वाला एक और व्यक्ति। सेल्फ असेसमेंट कौन कर सकता है? उस समय की छोड़ो, आज की छोड़ो, उस समय में भी कोई नहीं कर सकता, परंतु ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ऐसा किया। और जब भी किसी कार्य को करते थे, इतनी तल्लीनता से करते थे, इतनी तन्मयता से करते थे, इतनी इन्वॉल्वमेंट से करते थे कि देखते ही बनता था। कहते हैं एक दिन ड्रामा देखने गए। उन दिनों में ड्रामे क्या होते थे? रामायण के, महाभारत। तो महाभारत पर ड्रामा था। सीन था दुशासन द्रौपदी का चीरहरण पर। देखते देखते ड्रामे को खो गए, और जब दुशासन द्रौपदी का चीर हरने लगा तो अपनी चप्पल उतारकर जो दुशासन रूपी कलाकार था उसके मुंह पे दे मारी बैठे बैठे सामने से। उस कलाकार ने वो चप्पल उठाई, अपने माथे पर लगाई और कहा कि ये मेरा पुरस्कार है कि यदि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसा व्यक्ति मेरी कला को देखकर इतना भावुक हो सकता है, उसके अंदर की उद्गार, उसके अंदर की भावनाएं इतनी पैदा हो सकती हैं कि वो इसे सच समझने लगे, तो इससे बड़ा मेरा कोई पुरस्कार वो नहीं सकता। और अपनी बात के धनी थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जो बात एक बार कह दी उस पर हमेशा सुदृढ़ रहे, उस बात पर मजबूती से बने रहे, अपने पांव कभी बदले नहीं। कष्टों में रहे, गरीबी में रहे,
जैसा अभी बताया गया कि ही वॉज नॉट ओनली ए टीचर, एक सिर्फ टीचर ही नहीं थे, एक लेखक थे, एक मुद्रक थे, एक पब्लिशर थे, एक एंटरप्रेन्योर थे, एक फिलोसोफर थे, एक फिलैंथ्रोपिस्ट थे। तो प्रेस लगाई उन्होंने अपनी, गरीबी की वजह से चल नहीं पाई, तो प्रेस की डिपॉजिटरी बेचने के लिए किसी व्यक्ति से बात की और उसने इन्हें 1000 रुपये देने तय किए कि 1000 रुपये दे दूंगा, ये प्रेस की डिपॉजिटरी मैं खरीदूंगा। जैसे ही और लोगों को पता लगा कि इतनी सस्ती प्रेस बिक रही है, तो और लोग 20-20 हज़ार रुपये लेकर आए। आप उन दिनों में फर्क सोचो, 1000 रुपये और 20,000। परंतु जो कह दिया सो कह दिया, अपनी बात से बदले नहीं। 20,000 रुपये वापस कर दिए, 1000 रुपये में जो हाँ भरी थी वही हाँ रखी और उस व्यक्ति को 1000 रुपये में अपनी प्रेस दे दी। हालांकि उस प्रेस की कीमत बहुत ज़्यादा, परंतु अपनी बात के धनी रहते हुए उन्होंने अपनी बात से मुकरे नहीं, अपनी बात को जीवंत रखा, जीवित रखा और अपनी बात की धनता को साबित किया। और स्वयं गरीबी में फिर भी लोगों को पैसे देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लोगों की भलाई के लिए फिर भी कोई कसर नहीं छोड़ी। एक दिन एक बच्चा मिला, भीख मांग रहा था। उसने कहा 2 पैसे दे दो। ईश्वर चंद्र ने कहा पैसे तो मैं तेरे को 4 दे दूंगा, पर तू करेगा क्या? उसने कहा 2 पैसे से अपनी भूख मिटाऊंगा, 2 पैसे से अपनी माँ की भूख मिटाऊंगा। ईश्वर चंद्र ने कहा यदि मैं तुझे 8 पैसे दे दूं, उसने कहा 2 से अपनी भूख, 2 से अपनी माँ की भूख और 4 पैसे से कोई नया काम करूं ताकि फिर से मांगना ना पड़े। ईश्वर चंद्र ने उसे 1 रुपया दिया और कुछ सालों के बाद जब उसी स्थान पर, वीर संगी नाम की जगह थी, उसी स्थान पर वापस गए तो एक लड़का मिला, जवान हो चुका था, कपड़े भी साफ सुथरे थे। बड़ा आग्रह किया कि आज आप मेरी दुकान पर चलो। उन्होंने कहा तू है कौन? उसने कहा आप मेरी दुकान पर एक बार चरण डालो, फिर बताऊंगा मैं कौन हूं। ईश्वर चंद्र उसकी दुकान पर गए, बैठे, चाय पी और पूछा कि अब तो बता तू कौन है। उसने कहा मैं वही बालक हूँ जिसे 20 साल पहले आपने 1 रुपया दिया। 2 पैसे से मैंने अपनी भूख मिटाई, 2 पैसे से अपनी माँ की भूख मिटाई, जो बाकी पैसे बचे उनसे आम का व्यापार करने लगा और धीरे धीरे दुकान बना। उस लड़के की भी आंख में आंसू थे और ईश्वर चंद्र की आंख में आंसू। इसीलिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर को विद्या का ही नहीं, दया का सागर कहा। और समाज में जितनी भी कुरीतियां थी, चाहे वो बाल विवाह हो, चाहे वो मल्टीपल ब्याह हो, पॉलीगैमी, चाहे वो विधवा का ब्याह हो, चाहे वो सती प्रथा हो, सबका विरोध। विधवाओं के पुनर्विवाह पर जिन व्यक्तियों ने काम किया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राममोहन राय। उस समय क्या प्रथा थी? 80 साल का व्यक्ति पांव कब्र में, शादी की 8 साल की लड़की से, 9-10 साल में बेचारी विधवा हो जाए। और विधवाओं का जीवन उस समय जितना कष्टदायक था, बालों को लोच दिया जाता था, कमरों में बंद कर दिया जाता था, अंधेरे कमरों में बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी।
खाना भी सड़ा गला मिलता था, और अक्सर ये विधवाएं भाग जाती थी अपने आश्रमों से और वैश्यावृत्ति में सम्मिलित हो जाती। यदि मैं आपको 1850 के आंकड़े दूं तो सिर्फ 1850 में सिर्फ कलकत्ता शहर में 12,150 वेश्याएं, और कारण विधवाओं के प्रति कष्टों का होना, विधवाओं के प्रति समाज का उपेक्षा का भाव। इसलिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया ताकि उनका रिहैबिलिटेशन हो सके। और इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि अपने स्वयं के लड़के की शादी एक विधवा से करें। लीडिंग बाय सेटिंग हिज ओन एग्जाम्पल यू विल फाइंड इन ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसीलिए कहा है, फूलों सा हो जाना सीख, कांटों सा मुस्काना सीख, 4 दिन की जिंदगी है, हंसना और हंसाना सीख, हंसना और हंसाना।